एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। हो रहे हैं 7:30 एंड मैं नहा चुकी हूँ। आप मुझे देख सकते हैं, मैंने ग्रीन सूट पहना है। एक्चुअली सावन में मैं जहाँ तक वो ग्रीन ही सूट पहन रही हूँ, मतलब कपड़े पहन रही हूँ। ये मेरा देखिए बैक यार्ड है। यहाँ पे पीछे मेरी वॉशिंग मशीन रखी है एंड वो वॉशिंग एरिया है। गुजरात से जो लोग हैं उनको पता होगा कि गुजरात में तो पक्का वॉशिंग एरिया तो छोड़ते ही हैं। तो वहाँ पर दीदी आती हैं तो बर्तन वगैरह भी धुल देती हैं, अंदर से कोई मतलब ही नहीं होता। तो बस अब हम चलते हैं पूजा करने, मिलते हैं पूजा पाठ करने के बाद। तो आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं हो चुकी हूँ रेडी और आप देखिए पूजा हो गई है मेरी एंड बस मैं रेडी हो गई हूँ। मुझे जाना है क्योंकि मंदिर आज मेरा है प्रदोष। वैसे तो सावन का मैं प्रदोष हर बार रहती हूँ। कहते हैं कि जो लोग सावन का मंडे रहते हैं उनको प्रदोष रहना चाहिए, अदरवाइज़ मंडे फलित नहीं होता। बट मैं इस बार से आज से प्रदोष का व्रत स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस रेडी हो गए हैं मंदिर जाने के लिए और हस्बैंड और बेबी सो रहे थे तो उनको अभी जगाया है हस्बैंड को। बासु तो सो ही रहे हैं। उसके बाद बस रेडी हो जाएंगे वो भी, तो हम निकल जाएंगे मंदिर के लिए। मैं ना आप लोगों से प्रदोष व्रत की पूजा भी शेयर करूंगी। एक्चुअली मॉर्निंग में तो ना सिंपल पूजा कर ली है मैंने, शिव जी की संकल्प वगैरह ले लिया है और प्रॉपर पूजा इवनिंग में करूँगी। जब दिन डूब जाता है ना तभी पूजा करते हैं, मतलब प्रदोष काल में, ना तो पूरा दिन डूबा हो ना तो रात हुई हो, तो उस टाइम पे पूजा करते हैं। तो मैं पूजा करूँगी एंड आपको शेयर भी करूँगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। सबका ना पूजा पाठ का अलग अलग वे होता है, तो मैं अपना वे आपको शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा एंड बस तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए और इन्जॉय करिए। हम निकल गए हैं मंदिर के लिए। यह है और ये देखिए वासु है। वासु अपने पापा के पास है। वासु सो के उठे हैं और हमने इनको नहवाया और बस ले आए मंदिर। हेलो करो, हाय करो सबको। एंड देखिए नाइट में कितनी सारी बारिश हुई है, बहुत सारी बारिश हुई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि बारिश हुई है रात में, यहाँ आके पता चल रहा है कि बारिश हुई है। सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। देखिए ये ना जैन मंदिर है यहाँ की। चलिए फिर मंदिर पहुँच के मिलते हैं आपसे। हम मंदिर पहुंच गए। आप लोगों ने तो ये मंदिर पहले भी मेरे ब्लॉग में देखी होगी। और आज ट्यूसडे था ना, तो हनुमान जी बड़े ही प्यारे लग रहे थे। और ये देखिए गणेश जी की प्रतिमा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे देवताओं और देवी की मूर्तियाँ हैं, जैसे अम्बा जी हैं, राधे कृष्ण है, विष्णु भगवान जी हैं, दुर्गा माता है, साईं बाबा है, तो सबकी प्रतिमा है। और यहाँ पर मैं बैठी थी क्योंकि कहते हैं ना मंदिर में थोड़ी देर बैठना चाहिए। और पीछे पूजा चल रही थी, कोई फैमिली पूजा करवा रही थी, तो पूजा शुरू थी। आ गए हम मंदिर से और जैसे ही एंट्री गई लाइट चली गई और बस अब हम पी रहे हैं चाय। 5-10 मिनट हो गया है मंदिर से आए और लाइट भी तभी से गई है। यहाँ पर हस्बैंड भी पी रहे हैं चाय और ये वासु बैठे हैं। वासु सीताराम कर दो, आप सीताराम कर दो, हाय बोल दो सबको, हाय हाय एवरीवन। वासु को भी लग रही है गर्मी और देखिए कब तक आती है लाइट। वैसे ज़्यादा देर तक तो नहीं जाती है लाइट, अब देखिए कब आती है लाइट का कुछ पता कह नहीं सकते। अभी लाइट आई है और मैं लग गई अपने काम पे। मैंने बना रही हूँ खाना। एक्चुअली लाइट नहीं थी तभी मैंने आटा वगैरह गूँथ लिया था एंड बस अभी पूड़ी बना रही हूँ, सब्जी बनाऊँगी और फिर हस्बैंड को दे दूँगी। बन जाएगा हमारा खाना भी 10 मिनट में। खाना भी हो गया रेडी है, सब्जी है, अचार है एंड दही है। एंड आप लोग भी बताना किसको किसको पूरी अच्छी लगती है दही के साथ। बट ना विदाउट शुगर खाना अच्छी लगेगी दही, एक बार मेरी बात मान के। और मैंने किचन भी साफ़ कर लिया एंड वासु को भी सुला चुकी हूँ, है ना। मैं इतनी थोड़ी सी देर में मैंने सब कुछ कर लिया और बस फिर हस्बैंड को खाना देते हैं एंड मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। फिर शाम को पूजा करना है जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रदोष वाली। और अभी हो रहा है 6:30। मैं रेडी हो गई हूँ नहा के बस पूजा करने के लिए। चलिए अब हम पूजा करते हैं साथ में। और मैं ना आपको पूजा का शेयर कर रही हूँ कि मैं प्रदोष का शुरू कर रही हूँ और कैसे करती हूँ पूजा, तो मैं आपको वो शेयर करती हूँ। एक्चुअली मुझसे एक सिस्टर ने पूछा था कि आप कैसे पूजा कर रहे हो प्रदोष का, उनको भी फास्ट रहना है, तो उन्होंने बोला था प्लीज़ शेयर करना। तो मैंने बोला था कि मैं उस पर एक ब्लॉग बना दूँगी।
तो बस इसीलिए बना रही हूँ। अदरवाइज़ सबका अपना अलग अलग होता है पूजा करने का तरीका, और बहुत लोग बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत बृहद रूप में करते हैं, बहुत लोग बहुत सूक्ष्म रूप में करते हैं। तो बस मैं जैसे करती हूँ मैं आपको शेयर कर रही हूँ। उसमें जो भी गलतियाँ हुई हों, न्यूनता अधिकता हुई हो, तो उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। एंड कुछ गलतियाँ होंगी तो आप हमें शेयर करना, हम उसे करेक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं आपको पहले सामग्री बता देती हूँ कि पूजा के लिए मैंने कौन कौन सी सामग्री ली है, ठीक है। देन पूजा स्टार्ट करेंगे। दूध, दही एंड घी है, शक्कर है इसमें, और शहद है, पंचामृत है, जिससे कि हमें शिव जी का स्नान कराना होता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा लिया है क्योंकि मैं मिट्टी की शिवलिंग बनाऊंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा ही चाहिए, तो मैंने उतना ही लिया है। यहाँ पे मैंने बेलपत्र लिया है, जो कि आप लोगों को पता है कि भगवान शिव को बहुत पसंद है। मुझे थोड़े कम ही बेलपत्र यहाँ पे मिले थे, तो मैंने कम ही लिया है। यहाँ पे ले लिया है कपूर, ये है काला तिल, और ये वाइट वाला चंदन है जो कि शिव जी को चढ़ता है, ये भस्म है, ये शहद है, और इसमें है शक्कर जो कि मैंने पंचामृत में मिलाया है। और ये है ना मतलब बिना खंडित वाले से चावल जो कि शिव जी को चढ़ाएंगे हम। यहाँ पे रक्षा है, रोरी है, सिंदूर है एंड हल्दी है। यहाँ पे मैंने एक घी का दीपक भी बना लिया है। और यहाँ पे ना मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए, एंड बनाना भी लिया है। आप जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप चढ़ाने के लिए ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपको वही चाहिए चीज़ें चढ़ाने के लिए, तो आप ले सकते हो जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है, एंड फ्रूट्स भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये जल है, कथा की बुक है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है क्योंकि मुझे यहाँ शॉप पे मिल नहीं रही थी, अवेलेबल नहीं थी एक्चुअली, तो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दी थी अमेजोन से। इतनी ये पूजा सामग्री है। और यहाँ पे मैंने धूप भी रखा हुआ है, आप अगरबत्ती भी ले सकते हो या धूप भी ले सकते हो, कुछ भी जो आपके पास है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार लिए। तो यहाँ पर ये फूल हैं, तो बस हो गया ये सब। और ये मैंने ली है मिट्टी को ना आप मतलब एक दिन पहले ही आपके गमले में है या तो कहीं बाहर से ले लो, आप तो साफ जगह से लो। अब मैं मिट्टी की शिवलिंग बना रही हूँ, आप चाहो तो मंदिर जाके भी पूजा कर सकते हो, बट मैं नहीं जा पाऊँगी, छोटा बच्चा है हर बार, तो मैं स्टार्ट ही ऐसे कर रही हूँ कि घर पे कर लूँ। तो मैं मिट्टी को मैंने पहले ही शुद्ध कर लिया था, इसमें गंगा जल वगैरह मिला लिया था मैंने, थोड़ा सा पानी भी मिला लिया था। तो अब ना मैं इसके शिव जी बना लूँगी, तो आप भी ऐसे बना लें। सबसे पहले मैंने भोलेनाथ को गंगा जल से और पानी से स्नान कराया। उसके बाद जो पंचामृत था मैंने आपको बताया था, उससे मैंने स्नान कराया। और आप ना स्नान कराएं भगवान को तो नमः शिवाय करते रहें, या तो आपको कोई मंत्र आता है शिव जी का तो वो मन ही मन बोलते रहें। उसके बाद मैंने चढ़ाई थोड़ी सी शक्कर, वैसे मैंने पंचामृत में मिक्स की थी बट फिर भी चढ़ा दिया, और शहद को चढ़ाया। सब कुछ चढ़ाने के बाद अब मैं यहाँ पर ना फिर लास्ट में फिर से आप गंगा जल से फिर से स्नान करा दें, मतलब अभिषेक करा दें भगवान शिव का। भगवान को फिर चढ़ाया सफ़ेद चंदन और भस्म। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। उसके बाद वस्त्र स्वरूप मैंने रक्षा चढ़ाए। आप ना जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को। और फिर मैंने बेलपत्र पे राम भी लिख सकते हो आप, या चंदन भी लगा के फिर भगवान शिव को चढ़ाएं और मंत्र बोलते रहें। फिर मैंने फूल चढ़ाया, मंदार की फूल भी चढ़ा सकते हो, मेरे पास नहीं मिला था मुझे तो मैंने नहीं चढ़ाया। और यहाँ पे मैंने भगवान को पहले ना आप सब टच करवा दें, जो भी आप प्रसाद वगैरह भगवान को चढ़ा रहे हैं, तो मैंने टच करा लिया था भगवान को और चढ़ा भी दिया। कथा की बुक न्यू थी तो मैंने उनकी भी पूजा की और फिर कथा पढ़ना शुरू किया। किस प्रकार से संभव है हे सूची, वैसे ही पूर्ण काल अत्यंत परिश्रम से होते हैं। कथा पढ़ने के बाद सबसे पहले आप कपूर से आरती करें, उसके बाद दीपक से आरती करें। आरती करने के बाद दीपक का आचमन करें, फिर भगवान शिव को आरती दें और आप भी आरती लें और पूरी फैमिली को आरती और प्रसाद दें। उसके बाद कुछ दक्षिणा हो तो वो भी चढ़ाएं। तो बस पूजा अब हो गई संपूर्ण। मैं फ्री हो गई, पूजा पाठ मैंने कर लिया, डेली वाला भी एंड प्रदोष का भी आपको शेयर किया मैंने। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये ना पूजा बहुत ही ईजी वे में
की है मैंने। सभी लोग कर सकते हो, अगर किसी का छोटा बच्चा है, कोई वर्किंग है, घर में ही पूजा करना चाहता है कि मंदिर जाने का टाइम नहीं है, तो वो आराम से कर सकता है। पहले भी मैंने बोला कि सबका अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का, तो मैं जैसे करती हूँ मैंने आपको बताया। इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि ये पूजा शाम को ही होती है, ना तो दिन डूबा हो, पूरा डूबा हो, और ना तो रात पूरी हुई हो, तभी वो होता है। गोधूली बेला में होता है, तो इसी समय पूजा करते हैं शाम को। एंड और कुछ लोग होते हैं ना कि वो मॉर्निंग से पूरा नहाते नहीं हैं और शाम को ही पूजा करते हैं, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि आप शाम को नहा रहे हो, फास्ट हो, तो मैंने सुबह ही नहा लिया था एंड संकल्प वगैरह ले लिया, नॉर्मली पूजा कर ली थी, संकल्प ले लिया था। एंड इवनिंग में मैंने प्रॉपर तरीके से पूजा की। मैंने सिर्फ लिक्विड लिया था मॉर्निंग में, मतलब दूध लिया था और पानी पिया था और चाय पी थी, अदरवाइज़ मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं लिए थे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ नहीं खाते हैं सुबह तक, वो शाम को खाते हैं प्रॉपर। तो मैंने ऐसा किया कि मैं हमेशा कहीं बाहर भी रहूं या कहीं बिज़ी रहूं तो ऐसा कर लूं, और आगे मैं अगर जॉब भी करूंगी तो मतलब हो जाए ईज़िली, ऐसा नहीं हो कि प्रॉब्लम हो। क्योंकि कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में आप जैसे फास्ट रहते हो स्टार्टिंग के दिन, तो वैसे ही आपको हमेशा करना होगा। तो बस मैंने ऐसा ही किया कि मैं हमेशा वैसे कर सकूं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर मेरी पूजा में कोई गलती होगी, कमी होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उसको सुधारूंगी। आप लोगों को आई होप ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो आपको ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ढेर सारा शेयर करिए। बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।